नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1863 ईस्वी में। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व खाद्य संग्रह युग के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में पाया गया है। किस संस्कृति को गड़ासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति को जाना जाता है। भदड़े किस काल का उदाहरण है? उच्च पुरापाषाण काल का उदाहरण है भदड़े। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्र शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। याद रखें दोस्तों। भीमबेटका से। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में। याद रखें दोस्तों। नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों नव प्रस्तर काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। याद रखें दोस्तों। जौ। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। याद रखें दोस्तों। कुत्ता। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी कहा जाता है? दोस्तों कोल्डी हवा को। याद रखें दोस्तों। कोल्डी हवा को। याद रखें दोस्तों। स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। याद रखेंगे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? दोस्तों तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नब्दा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले? अनाज। याद रखें दोस्तों। अनाज। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं? प्रागैतिहासिक काल में। याद रखें दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बनाए? नवपाषाण काल में। याद रखेंगे। नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार या मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों शिकार या आखेट। याद रखें दोस्तों। शिकार या आखेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नवपाषाण युग में। याद रखें दोस्तों। नवपाषाण युग में। याद रखें दोस्तों। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस रोमन लेखक द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी दे एल्डर द्वारा लिखी गई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखें दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने धारण की थी बलबन की उपाधि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1765 में। याद रखें दोस्तों। 1765 में। नालंदा विश्वविद्यालय नामक बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा जो है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1993 के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1793 को याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल हुंस की कर्नाटक, इमाम गांव महाराष्ट्र और हुल्लूर कर्नाटक में स्थित है। पुरा स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है स्थित है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था साइमन कमीशन का उद्देश्य है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी दोस्तों? मथुरा, याद रखेंगे मथुरा। ह्वेनसांग ने किसके दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था? हर्षवर्धन ने, याद रखेंगे दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबार में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में जो है झांसी का विलय किया था। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की, याद रखेंगे दोस्तों, बम्बई विश्वविद्यालय की। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है दोस्तों? 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। चोल काल के दौरान मुमबेद, बेलन और अय्यार किसकी उपाधियां थी? धनी भू स्वामियों की, याद रखें दोस्तों, धनी भू स्वामियों की, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, याद रखें दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने किस वर्ष में चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को हराया था? वर्ष 1539 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 में। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे दोस्तों? 64 द्वार थे, याद रखेंगे, 64 द्वार। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, याद रखें दोस्तों, अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, याद रखें दोस्तों, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? गुप्त वंश पर। शाहतुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की, याद रखें दोस्तों, हुमायूं की। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम के पिता कौन थे? बाबर थे गुलबदन बेगम के पिता, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया को जो है दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में जो है रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है हटाया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों के उप सामंत स्वयं स्वतंत्र राजा के रूप में उभरे और 950 ईस्वी के आसपास जो है किस राजवंश की स्थापना हुई थी? काकतीय राजवंश की। किस काल में देवगिरी के यादव प्रमुखता से उभरे थे? 12वीं शताब्दी ईस्वी की अंतिम तिमाही में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? बहादुर शाह ने, याद रखेंगे, बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता था? महादेव गोविंद रानडे को, याद रखेंगे, महादेव गोविंद रानडे को। दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? मोहम्मदाबाद, याद रखें दोस्तों, मोहम्मदाबाद का निर्माण जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है
जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखें दोस्तों, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक ने। याद रखें दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। याद रखें दोस्तों, वैष्णव पंथ के। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक एक चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 108 खंडों में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। याद रखेंगे, बलबन ने। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगृह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। याद रखें दोस्तों, समुद्रगुप्त के पास। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? वर्ष 1912 में। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1912 में। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी दोस्तों? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? वर्ष 1632 में। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1632 में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल में। याद रखें दोस्तों, अहमदाबाद हड़ताल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से संबंधित थी? कर्नाटक राज्य से जो है संबंधित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे दोस्तों? कराची अधिवेशन 1931 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन थे दोस्तों? नागसेन थे। याद रखें दोस्तों, नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया है। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। सन 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। याद रखें दोस्तों, सिद्धू और कानू ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को जो है किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। याद रखें दोस्तों, उषा मेहता ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता। याद रखें दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा
किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली के अवसर पर। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सी यात्रा कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? दांडी यात्रा। याद रखें दोस्तों, दांडी यात्रा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।